दौड़ रही थी प्राण बचाने के लिए, लेकिन ये तीरंदाज बहुत कुशल था, तीर अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता। इतनी कुशलता से तीर छोड़ा कि हिरणी को जाकर के लगा, गिर गई है, तड़प रही है। इसने हिरणी का पेट चीरा तो पेट के अंदर से हिरणी के 2 बच्चे निकले। 2 बच्चे देख करके इसका आत्मा द्रवित हो उठा। अंदर से कोई न कोई संस्कार रहा होगा, वो संस्कार उद्बुद्ध हुआ। वो कह रहा है कि अरे तूने क्या कर डाला, एक की हत्या नहीं की, तूने तो एक साथ 3-3 हत्याएं कर दी। संस्कार जगा, वैराग्य की तरंग जग गई है, पश्चाताप हुआ है, प्रायश्चित करना चाहते हैं और सब कुछ छोड़ करके महाराष्ट्र नांदेड़ के जंगलों में पहुंच गए थे। तपस्या कर रहे हैं, वैरागी हो गए हैं। एक शिकारी व्यक्ति वैरागी हो गया और वैरागी होकर के तपस्या कर रहा है, तपस्या में लीन है। यमन लोग सता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह को पता लगा था कि एक वीर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और एक नौजवान व्यक्ति वैरागी बनकर के जंगलों में बैठा है। उसकी वीरता का लोहा, उसका फायदा लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। वो गया है, जाकर के गुरु गोविंद सिंह जी मिले हैं और मिलकर के कहने लगे, क्या कर रहे हो? जो सामर्थ्य तेरा एक तरफ लग रहा था, बड़े कार्य की तरफ सामर्थ्य को लगा दे। समझाया तो बात समझ में आ गई और यवनों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि थर-थर कांपते थे बंदा बैरागी के सामने। सरहिंद के किले में बंद थे, सेना खपती चली गई। उधर से यवनों ने राशन आना बंद कर दिया है, एक किले में बंद होकर के रह गए और ये परिस्थिति आ गई थी कि बंदा के सैनिक अपने सैनिकों का शरीर काट करके मांस खाकर के जीवित रहने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन कब तक? अस्थि पिंजर हो गया, भूखे मर रहे हैं। किले का द्वार खोल दिया गया। द्वार खोलते ही भूखे भेड़ियों की तरह वो यमन लोग सैनिक सामने खड़े थे। बंदे बैरागी को बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया और एक पिंजरे में डाल दिया गया, जैसे शेर को पिंजरे में डाल देते हैं। मारा नहीं। यमनों को पता था कि हमारी कौम में भय का संचार हो चुका हो। हमारी कौम में भय, इस व्यक्ति के प्रति इतना भय भरा पड़ा है कि इसने सबको भयभीत कर रखा है। बच्चों को मां चुप कराती थी तो क्या कहती थी? चुप हो जा, नहीं तो बंदा बैरागी आ जाएगा। इतना भय डाल रखा था। यवनों ने योजना बनाई कि भय निकालना है तो पिंजरे में बंद करके दिल्ली तक लाना था। वही नहीं मारा, रास्ते में चौराहों के ऊपर खड़ी करते हुए लाए। कहीं करनाल और अंबाला के चौराहे पर खड़ा किया है, कहीं पानीपत और कुरुक्षेत्र के चौराहे पर खड़ा किया है, ये दिखाने के लिए कि हमारी पकड़ में आ गया। डरने की जरूरत नहीं थी। जब जिस चौराहे पर जाते थे तो हिंदू लोग सुबक करके रोते थे और यमन लोग उनको पत्थर मारते थे, पिंजरे के ऊपर भी। यहां लाया गया तो तपस्या कितनी थी, सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। कितनी पराकाष्ठा है कि बंदा बैरागी की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, लेकिन चमड़ी उधेड़ते हुए वो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थिर है। वेदाभ्यास तपोज्ञानम, तपस्वी व्यक्ति कितना सहन कर सकता है? हाँ, वो तपस्वी व्यक्ति धर्म के लिए कितना सहन कर जाता है, ऐसा व्यक्ति महान हो जाता है। बंदा बैरागी की चमड़ी उधेड़ी गई, चमड़ी। और यहां तक सीमित नहीं रहा। कहते हैं कि छोटा सा बच्चा जब कहा कि यवन बनेगा या नहीं बनेगा, कहने लगे नहीं बनेंगे। और बंदा बैरागी का कुछ लोग कहते हैं कि जब खून निकला तो चेहरा पीला पड़ने लगा तो बंदा बैरागी अपने रक्त को लेता है और चेहरे के ऊपर लगाता है। पूछते हैं यवन ये क्या करता है? कहने लगे कि कोई ये न कहे कि बंदा बैरागी का चेहरा फीका पड़ गया। चेहरा तो अभी हमारा लाल है। कह रहे हैं कि मुसलमान बनेगा या नहीं बनेगा? बंदा बैरागी कहता है कि प्राण तो निकलने हैं पर मुसलमान नहीं बनेंगे। छोटे से बच्चे के टुकड़े करके वो मांस के टुकड़े इनके मुंह में ठूंस दिए गए, इससे बड़ा और क्या देखेंगे? एक बाप के सामने उसी की संतान काट दी जाए और मांस के टुकड़े मुंह में ठूंस दिए जाएं।